गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करेंगे मॉडर्निज़्म की, मॉडर्निटी की और पोस्ट मॉडर्निटी की। देखा जाए तो मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निज़्म बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। पोस्ट मॉडर्निज़्म को डिफ़ाइन करना और उसे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब तक आप उसके ओरिजिनल्स को नहीं पढ़ते हो तब तक आपको उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मॉडर्निटी की जब तक हम बात नहीं करते तब तक हम पोस्ट मॉडर्निटी की थ्योरीज़ पर नहीं पहुंच सकते। और जो मॉडर्निटी की थ्योरीज़ हैं वो क्लासिकल थ्योरीज़ से, मतलब ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, और पोस्ट मॉडर्निज़्म इस ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को ही रिजेक्ट करता है। और वो उसके अनुसार ये जो मेटा नरेटिव्स हैं, वृहद महान वृतांत जो हैं, जो कि जैसे उदाहरण के तौर पर चाहे प्रकार्यवाद है, फंक्शनलिज्म है, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, संघर्ष सिद्धांत है, या स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनात्मक जो सिद्धांत है, ये जो महान वृतांत हैं, जो मेटा नरेटिव्स हैं, जो हमारी सिचुएशन को, ह्यूमन सिचुएशन को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं टूल्स के रूप में, इन मेटा नरेटिव्स को पोस्ट मॉडर्निज़्म ने क्वेश्चन किया कि क्या ये वाकई में हमारे समाज की को पूर्ण रूप से समझने में हमें सक्षम बनाते हैं। पूंजीवादी देशों की जो संस्कृति थी, उसने संस्कृति ने उत्तर आधुनिकता को जन्म दिया। इसका मुख्य संबंध ललित कला के क्षेत्र से है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़्म एज अ ट्रेंड ये आर्ट में, कल्चर में, पेंटिंग्स में, म्यूज़िक में ये साफ तौर पर दिख रहा था। और इसका प्रभाव सोशोलॉजिकल थ्योरी बिल्डिंग पे भी इसका प्रभाव आया। आधुनिकता आधुनिक समाज की संस्कृति का अध्ययन है, जबकि उत्तर आधुनिकता की रुचि उत्तर आधुनिक समाज की संस्कृति में है। उत्तर आधुनिक संस्कृति जो है वो आधुनिक संस्कृति से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, उस में परिवर्तन जो 18वीं शताब्दी के बाद जो परिवर्तन आए, 18th सेंचुरी के बाद जो चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और कोलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, ये सारी नई जो ये परिवर्तन आए, उन्होंने हमारे समाज को बिल्कुल बदल के रख दिया। पर ये जो थ्योरीज़ ऑफ मॉडर्निटी हैं, ये जो है हमारी समाज के बारे में विस्तृत तौर पर समझ को बताने में अक्षम है। तो उत्तर आधुनिकवाद को न्यूयॉर्क के कलाकारों ने 1960 के दशक में जन्म दिया। 1970 के दशक में इसकी एक लहर यूरोप में भी आई और यूरोप के सिद्धांतकारों में भी देखने को मिली। जॉन फ्रांसुआ लियोटार्ड की जो पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इस पुस्तक ने उत्तर आधुनिकता को एक रूप में मतलब एज अ फिलॉसफी उसे स्थापित किया। पर उत्तर आधुनिकता वास्तव में क्या है उसके, क्योंकि उत्तर आधुनिक विचारक बहुत सारे हैं और हर एक विचारक क्या अपनी अलग सोच है, अपनी जो कल्पना है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसके कारण हम उत्तर आधुनिकता को बहुत एक पैमाने पे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। लियोटार्ड ने अपनी ये जो किताब है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, उसमें महान वृतांतों यानी मेटा नरेटिव्स जैसे कि फंक्शनलिज्म या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इन सब को मिथक माना है। विज्ञान को उन्होंने एक छलावा माना और कहा कि मनुष्य का उद्धार इसके द्वारा नहीं हो सकता।
उनकी दृष्टि से विश्वविद्यालय ज्ञान का विकास करने में अक्षम है। और लियोटार्ड ये मानते थे कि प्रवर्तनवाद और सार्वभौमिक ज्ञान जो है, यूनिवर्सल जो नॉलेज है या यूनिवर्सलिज्म जो है, वो अपने आप में ये सिर्फ शब्दों का खेल है, भाषा का खेल है। और उन्होंने समग्रता का, यानी कि जो यूनिवर्सलिज्म है उसका विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि किसी भी कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं और कोई एक कारण से हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है, वो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पे को बनाए रखने में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके योगदान पर बल देती है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इसी तरह से सिर्फ संघर्ष पर बल देती है। पर ये जो मेटा नैरेटिव्स हैं, ये सिंगल कॉज ओरिएंटेड, मतलब इनका कॉजल फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही है। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट्स इसे रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि हर एक कार्य के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए दो स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। पहला, ये एक उपागम या सिद्धांत के रूप में अध्ययन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, और दूसरा कि उत्तर आधुनिकता वैकल्पिक समाज व्यवस्था के स्वरूप में की रूपावली प्रस्तुत करता है। मतलब एक ऑल्टरनेटिव जो सोसाइटी है, सोशल सिस्टम है, उसकी एक उसको आउटलाइन करता है। ये व्यवस्था के आदर्श प्रारूप के में अमूर्त निर्माण का प्रयास करता है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है और इसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिकता के जो तथ्य और सिद्धांत हैं उन्हें ध्वस्त करना है। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार की अनार्की या अराजकता है, जिसके कारण समाज के औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावाद से जुड़ जाते हैं। मानवीय मूल्यों और मानकों को नकार दिया जाता है और उत्तर आधुनिकता के रास्ते में जो भी कुछ आता है वो उत्तर आधुनिकता उसे डिमोलिश करना चाहती है। उत्तर आधुनिकता के आलोचक मानते हैं कि ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विचारधारा है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग या थॉट है। वर्तमान समय में समाज विज्ञान में उत्तर आधुनिकता एक फैशन के रूप में देखी जाती है। जो भी उत्तर आधुनिकता के बारे में बात कर लेता है, फूको, दरिदा, इनके बारे में चर्चा कर लेता है, लियोटार्ड के बारे में चर्चा कर लेता है, उसे हम बहुत अधिक विद्वान मानते हैं। और लेकिन ये इनको समझने के लिए आपको इनकी ओरिजिनल पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। और ये उत्तर आधुनिकता लगभग एक ऐसा रंग जैसा है जो किसी भी वस्तु पे हम लगा सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पे, हमारे मीडिया पे, हमारी लैंग्वेज पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे म्यूज़िक पे, कहीं भी हम उसे अप्लाई करके और उसे उत्तर आधुनिक बता सकते हैं। तो वास्तविकता ये है कि उत्तर आधुनिकता एक तरफ फैशन है और दूसरी तरफ ये एक भ्रमजाल है, एक हमें कंफ्यूज करने वाली एक थ्योरी है। उत्तर आधुनिकता की विचारधारा वो है जो आधुनिकता से जुड़े हुए संपूर्ण सामाजिक स्वरूपों को ध्वस्त करती है, उन्हें नकारती है, और एक प्रकार से उत्तर आधुनिकता को ही या मॉडर्निटी को ही नकारती है। उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में कोई भी सार्वभौमिक या सर्वसम्मत परिभाषा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक तो इसका जन्म अभी हुआ है, ज़्यादा पुरानी नहीं विचारधारा नहीं है, और दूसरी तरफ ये अपने आप में बहुत ही उलझा हुआ सिद्धांत है। विचारकों का मानना है कि उत्तर आधुनिकता
एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है जिसका प्रतिपादन समाजशास्त्र में किया गया है। समाज में उत्तर आधुनिकता का प्रतिपादन एक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में किया गया, और इसमें जॉर्ज रीजर ने उत्तर आधुनिकता के विषय में लिखा है कि उत्तर आधुनिकता हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे कला, साहित्य, वास्तुकला, दर्शन, फिल्म, संस्कृति, सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत इत्यादि। लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज की एक संभावित छवि का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति अमेरिका में रहता है, दबे कुचले, पददलित या सबाल्टर्न संगीत सुनता है। हम उसे उस तरह से हम अपने आप को भी देख सकते हैं। जो खाना हम खाते हैं वो मैकडॉनल्ड से मंगवा लेते हैं, फास्ट फूड है। भोजन हमारे यहाँ उगाया नहीं जाता, वो कहीं किसी और देश से आता है। यहाँ पे हम इत्र, जो हमारी परफ्यूम्स हैं या हमारी डियोज़ हैं, वो पेरिस से आ रहे हैं। और जो टीवी में हम गेम्स देखते हैं या मोबाइल फ़ोन्स जो देख रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं। तो समाज में उत्तर आधुनिक विचारक और लेखकों के क्रियाकलापों से उत्तर आधुनिक व्यक्ति बिल्कुल वो अनभिज्ञ होता है। ऐसे समाज के लोग काम मतलब बहुत ही उनका जीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है, और वो अपनी कंडीशन को समझ नहीं पाता है। उत्तर आधुनिकतावाद को परिभाषित करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस उत्तर आधुनिक समाज की कल्पना की जा रही है उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसका स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। स्ट्रक्चर हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़ और हमारे इंस्टीट्यूशंस और रूल्स, हमारे लॉज, इन सब से डिफ़ाइन होता है। अब जो स्ट्रक्चर आधुनिक समाज में, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो स्ट्रक्चर्स थे, वो आज की सोसाइटी में वो स्ट्रक्चर्स काम करने बंद कर चुके हैं। उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत ही यूनिक हैं इस फेज़ में, जो प्रॉब्लम्स मॉडर्न सोसाइटी में नहीं फेस करने को मिल रही थी। आजकल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अधिक मात्रा में है बनिस्बत सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे हमारा जो सोचने का तरीका है, हम किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, हमारी इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से होने लग गई है। तो हमारा जो सोचने का तरीका है, व्यवहार करने का तरीका है, पहले फिज़िकल इंटरैक्शंस होते थे, अब वर्चुअल इंटरैक्शंस होते हैं। तो सोसाइटी भी वर्चुअल सोसाइटी बन गई है। हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, फेसबुक है, जहाँ इंस्टाग्राम है, या हमारी जो भी ट्विटर है, या जो भी, वहाँ पे हम अपने आप को वैलिडेट करने के लिए हमें अपना वैलिडेशन जो है उन सोशल मीडिया के या उन सोशल प्लेटफॉर्म्स या उन सोशल ग्रुप्स, वर्चुअल सोशल ग्रुप्स पर वो डिपेंड करता है। हम कितनी लाइक्स आई, कितनी डिसलाइक्स आई, वो निर्धारित करता है कि हम, तो ऐसी स्थिति में नए नॉर्म्स जो हैं वो पुराने नॉर्म्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, और नया स्ट्रक्चर अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। वो निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसे हम उत्तर आधुनिकीकरण कहते हैं, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। आने वाले कुछ समय में उत्तर आधुनिकतावादी समाज की संरचना स्पष्ट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पर ये भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा निश्चित तौर पर होगा। उत्तर आधुनिकतावाद अभी अपने संक्रमण या ट्रांजिशन फेज़ में है, और इसका कारण इसके अर्थ और इसी कारण से इसका अर्थ और परिभाषा
के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जॉर्ज रिट्जर, उनका मत है कि उत्तर आधुनिकता एक ऐसी विशाल अवधारणा है जिसमें ऐतिहासिक काल, नवीन सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक जगत के विषय में एक नवीन प्रकार की सैद्धांतिकीकरण सम्मिलित है। गिडिंग्स ने अपने विचार में लिखा है कि उत्तर आधुनिकतावाद इस विश्वास पर आधारित है कि समाज को इतिहास या प्रगति के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उत्तर आधुनिक समाज बहुलवादी और विविध है, यानी कि डाइवर्सिटी, एक यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, बल्कि इट इज़ बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। और इसका विकास और मार्गदर्शन महान वृतांत नहीं कर सकते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल और डाइवर्स है, और ग्रैंड नरेटिव्स या मेटा नरेटिव्स इस समाज को परिभाषित करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं है। मिशेल फूको ने उत्तर आधुनिकता के विषय में कहा है कि हमें ऐसी क्रियाओं, विचारों और इच्छाओं की प्रचुरता और उनसे निकटता रखनी चाहिए जिनकी प्रकृति स्वीकारात्मक और विभिन्न हो। मतलब हम एक्सेप्टेंस हमें चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये उत्तर आधुनिकता का उद्देश्य है, और उनको बहुलता और समानता से दूर रहकर अस्थायित्व की ओर जाना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि उत्तर आधुनिकतावाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि आगामी कुछ वर्षों में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास के पश्चात विद्वान उत्तर आधुनिकता के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषा दे सकेंगे। कल हम उत्तर आधुनिकता किस तरह से आधुनिकता से अलग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।